हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो हमारी जो है आपके पार्टनर के लिए, उनकी करंट जो फीलिंग्स हैं आपके लिए और उनके जो नेक्स्ट एक्शंस हैं वो क्या होने वाले हैं वो चेक करेंगे। ये जो रीडिंग है वो उनके लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, एंड लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड जो सेपरेशन में चल रहे हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या है, आपके लिए उनकी डीप फीलिंग्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट फुल मून गया है एंड ये बहुत हैवी था और लिब्रा साइन में है, तो जो है इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम आफ्टर जो हमारा फुल मून है उसके बाद क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपकी जो एनर्जी है मुझसे कनेक्ट हो पाए और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपको सही गाइडेंस दे एंड आपको उससे जो है काफ़ी हेल्प मिले। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। माय डियर एंजल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ कप्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो है हमारा वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द मून, द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स के जस्ट साथ में हमारा द हेरोफेंट, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है एक डिवाइन कपल आया है, ठीक है। आप लोग एंड हेरोफेंट कार्ड भी यही अगेन बता रहा है एंड टू ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि आप हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या तो आप सोलमेट कनेक्शंस में हैं, ठीक है। ये जो भी कनेक्शंस होते हैं ये बहुत हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं एंड ये हमारी जो लाइफ में इसलिए ही आते हैं बिकॉज हमारी सोल की अवेकनिंग हो, हमारी जो सोल का लेवल है, ठीक है, वो ग्रो करे, हमारा सोल ग्रो करे। हाँ, क्योंकि हमें कुछ ऐसे सोल पर्पस के साथ हम धरती पे आए हैं, क्योंकि हमें जो मदर अर्थ है उसकी वाइब्रेशंस को हमें रेज करना होता है। तो दोनों पार्टनर मिलके जब दोनों डिवाइन कनेक्शंस में आते हैं एंड दोनों की जब अवेकनिंग हो जाती है, ठीक है, तो हम अपने सोल पर्पस को पूरा करते हैं। सबका अलग अलग सोल पर्पस होता है, ठीक है, उस पर वर्क करना होता है हमें। तो यहाँ पे वही मुझे शो हो रहा है कि आप लोग जो हैं सेपरेशन में हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं किसी ऐसे इंसान की वजह से आप सेपरेशन में आ गए हैं, किसी को कुछ गलत फहमी हो गई है आपके पार्टनर को, ठीक है। हो सकता है कि किसी ने उनके कान भरे थे, कोई अपना ही था, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, ठीक है। तो जिस चीज़ आप दोनों के अलग होने का वो जो भी कोई थर्ड पार्टनर है या जो भी ये थर्ड कोई भी सिचुएशन है, पेरेंट्स है, दोस्त है, कोई, उन लोगों ने आप दोनों को अलग करके मज़ा लिया, फ़ायदा उठाया, ठीक है। पास में जो भी चीज़ें हुई वही चीज़ें आपके पार्टनर को समझ आने लगी कि उन्होंने
क्यों किसी और की बात सुन के, क्यों किसी और की बातों में आके, क्यों आपके ऊपर किसी और को चूज करके, ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक करा, खुद को भी हर्ट किया, आपको भी हर्ट किया, ठीक है। उनको इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपकी तरफ, बट क्या है, बहुत स्लो है। मन में तो सब कुछ चल रहा है, मन में तो आपके लिए बहुत प्यार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है। दोनों कप जो हैं, ये जो किंग है, किंग ऑफ कप, ये बहुत मैच्योर है, बहुत इसको हर तरह से पता है कि मुझे कहाँ पे कब क्या चीज़ कौन से टाइम पे करनी है, कब मुझे ये प्यार का ऑफर आपको देना है। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, बट इनको अब ये पता है कि आपने जो अपना जो प्यार है, अपने इमोशंस है, उनमें एक बाउंड्री सेट कर ली है, ठीक है। आपको एक लाइक अ मदर वो देखते हैं, आपका जो हो सकता है आपका नेचर ऐसा है, ठीक है, आप उनको हील करते हैं, आपकी एनर्जी उनको हीलिंग देती है, हीलिंग प्रोवाइड करती है, बट उनको ये पता है कि आपने जो भी अपना प्यार का जो कप है ना, इसको बंद कर लिया है, इसको क्लोज कर लिया है, और आपको पता है कि मैंने ये किसको देना है और कब देना है। आप अब इतनी इजीली उनको अपने करीब नहीं आने देंगे, उनको ये चीज़ समझ आ चुकी है, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, बहुत हर्ट कर चुके हैं वो आपको। तो अब उनको इसी चीज़ का डर है कि जो भी चीज़ें मैंने की, जो भी मैंने गलतियां की पास में, जो भी उनसे हो गई, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हिडन चीज़ें थी जो आपसे छुपी हुई थी, बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जो छिपी थी, कुछ ऐसे हो सकता है उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपको भी, आपके साथ भी कनेक्शन में थे, एंड ऑलरेडी किसी और के साथ भी वो कनेक्शन में चले गए, ठीक है। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये जो भी हमारा फुल मून गया है, ये हमारा लिब्रा साइन में है, यानी कि तुला राशि में, ठीक है, तो ये वैसे भी हमारे रिलेशनशिप्स में है जो इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो आपको जो है, अगर कॉल वगैरह भी अगर आपके पार्टनर की आती है, आपको मैसेज भी आता है, तो आपको ना बिल्कुल भी उससे बहस नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट करने से आपने बचना है, ठीक है। ये सही कुछ हो भी रहा होगा ना, उसको भी जो है कुछ एनर्जी ही ऐसी हैं इस टाइम पे, करंट टाइम पे, कि जो सही रिश्ते भी अगर बनने की भी कोशिश हो रही होगी ना, या सही होने की भी कोशिश हो रही होगी, तो वो भी चीज़ें खत्म हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मेरे दिमाग में आपको गाइडेंस आई कि मैं आपको बताऊं, आपको हेल्प करेगी ये चीज़, तो आपको उस चीज़ से बचना है, आपको बहस नहीं करनी है, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे आपके पार्टनर को ये चीज़ अब समझ आ गई है कि आप इतने इजीली जो उनको अपने करीब नहीं आने देंगे, आप इतने इजीली नहीं मानेंगे, तो वही है, वो सोच रहे हैं, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से, डिवाइन से वो आपको मांग रहे हैं, ठीक है, कि दोबारा से कनेक्शन ठीक हो जाए। आपके साथ जो है ना रिलेशनशिप में वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। द फूल का कार्ड आया है, द फूल वही एक नई शुरुआत, ठीक है, रिस्क लेना। पहले अगर हो सकता है वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, उनको लगता था कि आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना या चीज़ों को आपके साथ आगे बढ़ाना, उसके लिए उनको रिस्क लेना पड़ेगा या उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप दोनों का कल्चर वगैरह अलग हो, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा वेल्दी है, एक इतना नहीं है, कास्ट कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें, तो उनको रिस्क लेना पहले जो था ना, रिस्क लेने से डरते थे वो, लेकिन अब वो यहाँ पे आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। भगवान पे, डिवाइन को सरेंडर करके, भगवान के ऊपर भरोसा रख के वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बट थोड़ा स्लो हैं, लेकिन आपकी तरफ यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अब ठान लिया कि आपको जस्टिस देना है, ठीक है, उनको समझ आ गई है कि अगर वो आपको जस्टिस नहीं देंगे तो डिवाइन जो है उनको नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज ये जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं ना, यूनिवर्स हमें तब तक तोड़ते हैं जब तक हमारी सोल की अवेकनिंग नहीं हो जाती है, एंड हम, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर वो चाहे भी आपसे दूर होना चाहे कि हाँ भाई ठीक है, मैं इस कनेक्शन को यहीं ब्रेक कर रहा हूँ या मेरे को आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, तो डिवाइन ऐसे उनको साइंस देंगे, ऐसे ड्रीम्स दिखाएंगे जिसमें आप होंगे, आपसे जुड़े हुए, नाम दिखना आपका हर जगह उनको, या नाम सुनाई दे जाना कहीं, या कहीं दिख जाना आपका नाम लिखा हुआ, मतलब मेमोरीज जो है वो अगेन जो है यूनिवर्स उनको ताजा कर देते हैं, भूलने नहीं देते। अगर चाहोगे भी ना आपकी इस कनेक्शन से आप कट ऑफ कर लो या चले जाओ, तो वो उनको नहीं होने देंगे आपसे। तो वही चीज़ें उनको ये समझ आने लगी हैं चीज़ें कि आप
इस आप इतना कनेक्शन, मतलब इतना आपके साथ वो इतना डीप कनेक्शन कैसे फील करते हैं, आपकी तरफ मतलब इतना अट्रैक्शन कैसे फील करते हैं, आपकी तरफ क्यों खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है। पास में उन्होंने हो सकता है आपको किसी के साथ जगल करा, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और था, ठीक है, उन्होंने उसके साथ आपको कंपेयर करा कि वो सही है या आप सही हैं, वो सही है या आप सही हैं उनके लिए। तो उनको उस चीज़ में भी थोड़ी अब उनको क्लैरिटी मिली है कि मैंने कितनी गलती कर दी, मैंने कितनी मिस्टेक कर दी आपको धोखा दे के, ठीक है, आपके साथ चीटिंग करके, आपका हार्ट ब्रेक करके। तो वही चीज़ें अब आपको दोबारा अगेन वो मांग रहे हैं, भगवान से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ जो है न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। एंड एक चीज यहाँ पे और दिख रही है मुझे, आपके जो कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हैं वो। तो वही चीज है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपकी लाइफ है, बट जो लोग आप लोग जो ऑलरेडी आपके लोग जो पार्टनर्स मैरिड हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे कनेक्शंस में नहीं रहना चाहिए। आप अपनी लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रहे हैं, आप अपने आप को क्यों दुख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको ना यहाँ पे उन चीज़ों को एंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आपके कार्मिक कनेक्शंस हैं, आप उनके कार्मिक हैं या वो आपके कार्मिक हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से ना नहीं, ऐसे कनेक्शंस में नहीं रहना है, डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों के ऑलरेडी पार्टनर्स मैरिड हैं, ठीक है, तो उनको आगे दिखता है कि भाई कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाली हैं आगे, या वो आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगी, तो उन चीज़ों वो यहाँ पे जो है ना एंड करते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। आपको बेशक सुनने में बुरा लगे लेकिन मैं सच कहूँगी, ठीक है। तो आपको एंड करके अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आनी है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स की ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड जिन लोगों के, कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनका डाइवोर्स चल रहा है, शायद कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ पे उसको सॉल्व करके, उस मैटर को सॉल्व करके आपकी तरफ बढ़ेंगे एंड आप दोनों फिर आप शादी का डिसीजन लेंगे। एंड यस, मुझे आज जो है ना, मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगी आपके साथ, मुझे जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन में हैं, वो यूनियन में आएंगे, ठीक है। बहुत स्ट्रांग मुझे मैसेज मिला है। जब मैं सुबह पूजा कर रही थी, दैन मैं मेडिटेशन करके उठी, तो जस्ट मुझे जैसे शिव शक्ति जो हैं ऐसे एक दूसरे से मुझे ऐसे उनका फेस नज़र आया, एंड सर से लेके पैर तक जैसे वो एक हो रहे हैं, ठीक है। और मुझे उसके बाद जस्ट जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन करा, मैंने यूट्यूब ओपन करा, तो मुझे स्वांस दिखे जो कि बहुत अच्छा ऐसे हार्ट शेप, ऐसे हार्ट बना के दोनों, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वीडियो लास्ट में, ठीक है। तो आप देखना, बहुत सारे लोग जो हैं, ये यूनिवर्स का साइन था, ठीक है। आप लोग बहुत जल्दी यूनियन में आएंगे, जो भी आपके डिवाइन कपल हैं, जो भी आपके डिवाइन पार्टनर हैं, आप उनके साथ यूनियन में ज़रूर आएंगे। ये मेरे को कंफर्मेशन दी है आज यूनिवर्स ने, ठीक है, बिकॉज वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड स्वांस का दिखना, ठीक है, क्योंकि स्वांस ऐसे होते हैं, वो बेशक मर भी जाते हैं बट कभी किसी और पार्टनर को चूज़ नहीं करते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो हैं यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी मैरिज भी मुझे होती हुई दिख रही है कुछ लोगों की, ठीक है, सबकी नहीं, कुछ लोगों की। आप लोग बहुत जल्दी यूनियन में आएंगे एंड आपके पार्टनर के दिल में यही, आप लोगों के लिए यही फीलिंग्स चल रही हैं कि कैसे इस सारी सिचुएशन को ठीक करके, ठीक है, अगर उनका कुछ पार्टनर्स का डाइवोर्स का कुछ केस चल रहा है, कुछ किस तरह से उस चीज़ को ख़त्म करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। अब हम उनके नेक्स्ट सेक्शंस देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। आप दोनों सोलमेट्स हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स हैं। यस, मैंने बोला था ना,
आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, कुछ लोगों के पार्टनर्स की अवेकनिंग हो रही थी, ठीक है। एंड अब जो है डिवाइन टाइम आ चुका है, राइट टाइम आ चुका है। दो डेक से हेरोफेंट कार्ड आना, यहाँ पे आपकी मैरिज होती हुई दिख रही है, देख रहे हैं आप, मैरिज होती हुई दिख रही है आपकी, आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आप लोग बहुत हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, आप डिवाइन कनेक्शंस में हैं, ठीक है, जिनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आप दोनों जो हैं सोलमेट्स हैं पास्ट लाइफ के, ठीक है। तो जिन लोगों का रिलेशन खराब हुआ था या प्रॉब्लम्स आई हैं, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे दोनों पार्टनर्स गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रू लव, ठीक है। हो सकता है पास में जो चीज़ें मैंने पहले बोली, हो सकता है पास में आपके जो पार्टनर थे रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं थे, आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, या जिम्मेदारियों से भागते थे या मैरिज से भागते थे। बट यहाँ पे अब वो रेडी हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे मैरिज करने के लिए बोलेंगे वो आपको मिलके कि अब मैं रेडी हूँ, चलो हम अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं, सी आपके पार्टनर यहाँ पे आपको रिंग देके प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, या आपकी रिंग सेरेमनी होती है मुझे दिख रही है। आप लोग कुछ फैमिली में अनाउंस कर दें कि हाँ आप दोनों ने एक दूसरे से ही शादी करनी है, या आप दोनों को रोका हुआ मुझे दिख रहा है, या रिंग एक्सचेंज हो, ठीक है, इस तरह से, या शादी फिक्स हो जाए, ये चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का बर्थडे आ रहा है या आपका बर्थडे आ रहा है, तो यहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, केक कट करते हुए दिख रहे हैं साथ में। यही शायद एक बहाना होगा कि अगेन से आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगनिंग आए, जैसे कि हमारे पास फूल कार्ड आया था, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, एंड ग्रो हो रहा है आपका जो कनेक्शन है वो ग्रो हो रहा है। हो सकता है आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो आपको जानते हैं एंड आपके पार्टनर को भी जानते हैं, तो उनके थ्रू ही अगेन आपका जो रिश्ता है वो स्टार्ट हो, ठीक है। अगेन आपके बीच में जो चीज़ें खराब हुई थी वो आपको दोबारा पैचअप करवाए, एंड इस तरह से आप सेलिब्रेट करें, आप दोस्तों के ही जरिए जो है एक दूसरे से अगेन मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट हो रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे जो जैसे प्रपोज हो रहा है, यहाँ पे रिंग है, तो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन हो रही है। यस, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है मुझे आपके पार्टनर से, रोका होता हुआ या शादी फिक्स होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है, जैसे रिंग एक्सचेंज हो रही हूँ, एंड मुझे ऐसे नज़र भी आ रहा है जैसे कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो अब आपके रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने खुद पे भी वर्क किया एंड उन्होंने ये भी देखा कि आपने खुद पे बहुत वर्क किया एंड अपने काम में आप इतने बिजी हैं कि आप खुद पे आपने इतना ध्यान दिया, आपने एकदम से अपनी एनर्जी को उनसे वापस ले लिया। तो जब हम इन कनेक्शंस में होते हैं ना, आप जब तक उनको चेस करते रहेंगे तो वो भागते ही रहेंगे, आपको उनको चेस नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ यही काम करा है कि आपने उनको चेस करना बिल्कुल छोड़ दिया। जब आपकी एनर्जी उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने फील किया कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपने खुद पे वर्क किया है, तो इसी चीज़ का असर उनके ऊपर हुआ है एंड अब वो आप दोनों के रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। डेडिकेट हैं वो आपके लिए, अब रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं। गलत फहमियाँ थी जो भी, या जो प्रॉब्लम्स थी आपके रिश्ते में, उनको दूर करके उस पर वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, हो सकता है बहुत मैनिपुलेशन रही या माइंड गेम्स खेले गए एक दूसरे के साथ, या आपके पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले या आपने उनके साथ खेले। जो भी चीज़ें आप जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें पास में रही हैं जिस वजह से हो सकता है आपने उनको हर्ट कर दिया या उन्होंने आपको हर्ट किया, तो वो जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये रिवर्स में आया था कार्ड, तो वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। वो चीज़ें जो भी मैनिपुलेशन थी, माइंड गेम्स थे, बिहाइंड द सीन चल रहा था, जो भी चीज़ें चल रही थी, तो वो चीज़ें हो सकता है आपको सामने भी आई आपके कि हाँ वो थर्ड पार्टी में थे या
कुछ फैमिली इश्यूज थे या जो भी चीज़ें थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है पूरी तरह से मुझे, ठीक है। जो इंतज़ार था ना आपका 7 ऑफ कप्स, जो आपका जैसे जो एक आपने हमेशा फील किया कि साथ होते हुए भी आपने ऐसा महसूस किया कि साथ नहीं है, एक अकेलापन, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज वो इस टाइम आपको मैनिफेस्ट करें। जब आप उनसे दूर हुए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये टाइम था खुद को हील करने का, एंड ये टाइम है खुद को हील करने का, ठीक है। आपको इस यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ भी करना, जो भी काम आपको ठीक लगता है करना, खुद पे वर्क कीजिए, सेल्फ लव में आइए, ठीक है। खुद को नर्चर कीजिए, खुद पे काम कीजिए, हेयर कट लीजिए नया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, ठीक है। आपको कैंडल जला के भी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कैंडल जली हुई हैं। आपको भी कैंडल जला के मैनिफेस्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, फ्रेंड सर्कल में बैठना चाहिए, खुद को हील करना है। जिस चीज़ से भी आपको हीलिंग मिलती है वो काम कीजिए। आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, द हैंगमैन। उनका सोचने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है, ठीक है। उनकी भी हीलिंग हुई है। एंड आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपके अंदर अगर कोई ट्रॉमास हैं, पास के रिलेशनशिप के कुछ हार्ट ब्रेक्स ट्रॉमास हैं, तो उनको हील कीजिए। बिकॉज जब तक हम हील नहीं होते हैं, हम ऐसे ही पार्टनर अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करते हैं जो अनहील्ड होते हैं, ठीक है। तो आप खुद को प्रॉपर तरीके से हील कीजिए। एंड आपकी जो पार्टनर हैं, यहाँ पे देखिए द एम्परर। हमारे सारे जितने भी डेक हैं उनमें जो है एक जो मेल है वो एम्परर है, बट यहाँ पे जो है एक लेडी, एक फीमेल एम्परर है। तो वो आपको एम्परर देखते हैं, आपके जो पार्टनर है आपको एम्परर देखते हैं। वो आपको देखते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितने पावरफुल हैं, ठीक है। आपकी जो सोल है बहुत हाई लेवल, मतलब उसने क्रॉस कर दिया है कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, और अपने इतने स्ट्रांग हैं आपकी। आपको जब आप अपने पे आ जाएंगे, वही बात है ना, शक्ति, शिव शक्ति, आदि शक्ति जो हैं, वैसे भी एक लेडी से ज़्यादा ना, एक फीमेल से ज़्यादा कोई स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है। जो हमारी अंदर सोल है, ठीक है, वो मेल्स के अंदर भी होती है, डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांग देखते हैं और बहुत हाई लेवल में देखते हैं आपको। मतलब आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, इस तरह से वो आपको देखते हैं। वो आपको फील कर रहे हैं इन चीज़ों से कि पास में उन्होंने उनसे मिस्टेक हुई है कि उन्होंने आप जैसा इंसान खो दिया है। तो वो आपकी तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, मतलब आप बहुत नर्चर हैं, आप बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत काइंड हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी क्वीन होती है जो हर चीज़ में परफेक्ट, हर चीज़ में उस एक हो सकता है आप एक बिजनेस वूमन हैं, ठीक है। आप बहुत काइंड हैं, एंड बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे जैसे फर्टिलिटी रैबिट शो कर रहा है, तो हो सकता है आपको कोई प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल जाए, ठीक है। ये भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं जिससे आपका जो है आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आएँ, उस खुशी को लेके, उस खुशी को सुनने के बाद में आप दोनों पार्टनर्स दोबारा से एक हो जाएं, ठीक है। इस तरह से जो कार्ड्स हैं वो दिखा रहे हैं। एंड यस, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इशू आ गए थे, तो आप दोनों बहुत प्यारा टाइम जो है एक दूसरे का स्पेंड करेंगे। यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है। आप 10 ऑफ कप्स यानी 10 नंबर जो है वो किसी भी चीज़ को पूरा करना या किसी भी चीज़ का पूरा होना, तो यहाँ पे जो है ना आपको खुशी मिल रही है, किसी तरह की कोई हैप्पीनेस मिल रही है। आप बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ, जो मैरिड हैं वो भी, एंड जो अनमैरिड हैं वो भी। उनकी मैरिज होती हुई दिख रही है, आपके पार्टनर से मुझे कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे। सी देखिए, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है।
किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके जो पार्टनर है बहुत क्लियर हैं, अब आपको लेके बहुत क्लियर है, उनका माइंड बहुत क्लियर है। हो सकता है पहले किसी ने इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश की कि आप उनके लिए ठीक नहीं है, आप या राइट पार्टनर नहीं है उनके लिए, बट नहीं, आप उनके ट्रू पार्टनर हैं। उनको ये चीज़ समझ आ गई है, आप दोनों डिवाइन कपल हैं, उनको ये चीज़ समझ आई है, ठीक है। आपको लेके बहुत क्लियर है, वो बहुत क्लियर हैं एकदम। उनके दिमाग में कोई भी इल्यूजन नहीं है, उनको पता है कि उनको आपके ही साथ मैरिज करनी है, या कनेक्शन को किस लेवल तक कहाँ पे लेके जाना है, अब उनको पता है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप लोग लीजिए, ठीक है। एंजल्स की गाइडेंस लेंगे हम आपकी इस करंट टाइम की सिचुएशन के लिए, ठीक है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, वन मोर कार्ड एंजल्स, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। यस, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ माइकल, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक एंड नीड टू डिटॉक्स अननेसेसरी वरीज बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको एंजल्स बहुत स्ट्रांगली ये गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको रिलीज करने की जरूरत है उन सब चीज़ों को जिनको आप में ना, मतलब खुद के चाहे वो जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, चाहे वो ऐसी बाउंड्रीज हैं, चाहे वो ऐसे कनेक्शंस हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपको पीछे खींचते हैं। आपको उन सब चीज़ों से खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है, आपको उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको जो चीज़ें पीछे खींच रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिस तरह से बर्ड्स को इस केज से फ्री किया जा रहा है, उस तरह से आपको फ्री करने की ज़रूरत है खुद को। झूठे रिश्तों में बंध के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है आपने जो आपको पीछे खींचते हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। डिटॉक्स करने की खुद को ज़रूरत है। आपके दिल में अगर कोई ऐसी बातें हैं, किसी के लिए कोई जलन है या लड़ाई है या दुख है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बट उन सब चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपने जो भी अननेसेसरी, जो बिना वजह की आपने टेंशन ले रखी है, ठीक है, जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आप उसको बढ़ाइए। आप कभी मत सोचिए कि आपने अगर इस पार्टनर को छोड़ दिया, या आप ऐसी मैरिज में हैं, किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ आप मैरिज में हैं जहाँ पे सिर्फ मार पीट है, लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, रोज के ड्रामे हैं, तो उन चीज़ों से आपको फ्री करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है, आपको फ्री करने की ज़रूरत है। एंड खुद पे भरोसा रखिए, खुद जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना उसको हाई कीजिए, लो मत रखिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना बहुत सारे लोग जो है यूनियन में आएंगे, बहुत सारे लोग यूनियन में आने वाले हैं बहुत जल्दी। आपको खुद पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो लोग बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जिनके डाइवोर्स चल रहे हैं, उनको डाइवोर्स लेने की ज़रूरत है, तभी आप अपने ट्रू पार्टनर के साथ, जो आपका डिवाइन कपल है, जो आपका ट्रू डिवाइन पार्टनर है, वो आपकी लाइफ में आएगा। उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ यूनियन में आएंगे, ठीक है। एंड जो लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो लोग यहाँ पे जो है यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंजल्स आपके साथ वर्क कर रही हैं, देख रहे हैं आप एंजल्स। एंड यहाँ पे 2 पार्टनर्स कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे में जैसे खोए हुए हैं वो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, abundant rewards for hard work, release yourself from burden some situations। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टाइम है सेलिब्रेशन का है आपकी लाइफ में। मैंने बोला ना, हेरोफेंट का कार्ड आया विद 2 ऑफ कप्स,
आपकी मैरिज फिक्स होती हुई यहाँ पे दिख रही है, आपको प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर से, ठीक है। सेलिब्रेशन का टाइम है, अबंडेंट आपको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यानी कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, आपने अपने रिश्ते को जितना टाइम दिया है, ठीक है, आपने जो भी मेहनत किया उस पर इंतज़ार किया है, तो वो फ्रूटफुल रहेगा। अब आप वो टाइम आ गया जब आपको उसका फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, जो भी बर्डन है, कोई भी सिचुएशंस है, उनको रिलीज कर दीजिए अपनी लाइफ से। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग आ रही है एंड बहुत जल्दी आप यूनियन में आ रहे हैं, आपकी मैरिज होती हुई दिख रही है यहाँ पे विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है अगर आपके पार्टनर अब्रोड है या अदर कंट्री में सेटल्ड है, तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं, या आप उनके साथ वहां पे परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। ये सेपरेशन जो है परमानेंटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यस, जो भी लोग दूर हैं आपसे, जो भी लोग आप एक दूसरे से सेपरेट हैं या दूर रहते हैं, तो आपके पार्टनर हो सकता है आपसे मिलने आए, या आप उनसे मिलने जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डू व्हाट यू लव, आप वो सब कीजिए, ठीक है, जो आपको पसंद है, जिन चीज़ों से आपको प्यार है, आपको वो सब काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टाइम है, ठीक है, जिसमें पर्सनल ग्रोथ होगी आपकी करियर में, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, तो आपको जो भी चीज़ें पसंद है, जिन लोगों का वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था, ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो उन लोगों का यहाँ पे वीज़ा भी मुझे लगता हुआ दिख रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों का, ठीक है। हो सकता है आप पार्टनर से दूर थे एंड आपका वीज़ा नहीं लग रहा था, उस वे में भी, एंड करियर वाइज अगर आप लोग जाना चाहते थे, तो उस चीज़ में भी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस है। और यहाँ पे बोला जा रहा है 10 ऑफ गैब्रियल, आपने बिना वजह के जो बर्डन अपने सिर पे ले रखे हैं ना, जिम्मेदारियां बिना वजह की, बच्चों की, फैमिली की, हर चीज़ की, अगर जो भी बिना वजह की जिम्मेदारियां ले रखी हैं उनको छोड़ दीजिए, बर्डन्स छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, खुद को फ्री कीजिए। आपके अराउंड ऐसे हेल्पफुल पीपल यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है। एंजल्स आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बस आपको रिलीज करने की जरूरत है, अपने किसी भी तरह का कोई भी बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है, दूसरे की जिम्मेदारियां खुद पे नहीं लेनी है ज़रूरत से ज़्यादा। आपकी अपनी लाइफ भी है, उसको एंजॉय कीजिए। यहाँ पे यूनिवर्स का वही है, आप जब तक खुद सेल्फ लव में नहीं आएंगे, जब तक आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे, ठीक है। सब कुछ करना ज़रूरी है, पेरेंट्स भी ज़रूरी हैं, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आप भी ज़रूरी हैं। ये सबसे बड़ी हमारी जो हम फीमेल्स होती हैं उनमें सबसे बड़ी कमी होती है कि वो घर की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते, बच्चों की, फैमिली की, मम्मी पापा की जिम्मेदारियां संभालते संभालते हम कहीं खुद को खो देते हैं। तो हमने खुद को नहीं खोना है, जिम्मेदारियों को तो पूरा करना ही है क्योंकि वो हमारा फ़र्ज़ है, बट हमें खुद को नहीं भूलना है। ये एंजल्स की गाइडेंस है, तभी आपकी लाइफ में ये यूनियन आएगा, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में शादी, मैरिज, कमिटमेंट आएगा। यहाँ पे ये यूनिवर्स की बहुत स्ट्रांगली आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।